तो बिहार वासियों, दिल थाम के बैठो, कुर्सी की पेटी बांध लो। 14 तारीख आ चुकी है। अब होने वाले हैं मतगणना, जिसके लिए आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोटिंग में वोट दिया। अब देखते हैं सरकार किसकी बनती है, 25 से 30, नीतीश या फिर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव। अब तय होगा बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी कल। एनडीए का पूरा भरोसा, जहां एक तरफ एनडीए का पूरा भरोसा है कि जनता ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार और राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया है कि नीतीश इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि 2010 से भी ज्यादा सीटें इस बार नीतीश को मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन का मूड बिल्कुल अलग है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जनता संविधान बचाने के लिए तैयार है। एग्जिट पोल झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि शाम तक लोगों ने खड़े होकर के लाइन में लग करके वोटिंग दी है, तो जनता का पक्ष में इस बार रिजल्ट रहेगा। अब एग्जिट पोल्स की बात हुई है तो बात उसकी भी कर लेते हैं। तो बता दें, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में जीत एनडीए की दिखाई दी जा रही है, बहुत ही आसानी से, कहीं 121 तो कहीं 209 सीटों तक, जबकि महागठबंधन की 32 से 118 सीटों का अनुमान है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में मुकाबला कड़ा बताया गया है। हल्का सा पलड़ा एनडीए की तरफ झुका हुआ है, लेकिन दोनों ही मुकाबले में बरकरार है। इस बीच एक और विवाद ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जो था ईवीएम से भरा ट्रक। आरजेडी ने आरोप लगाया कि सासाराम के काउंटिंग सेंटर में एक संदिग्ध ट्रक दाखिल हुआ है। इस पर जिला प्रशासन ने साफ किया कि ट्रक में खाली ईवीएम के डब्बे थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वहीं चुनाव आयोग ने पटना में मोड कोड ऑफ कंडक्ट को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है, ताकि वोटिंग के बाद भी शांत माहौल बना रहे। और हाँ, इस बार बिहार ने रिकॉर्ड तो बना ही दिया है। 66.91% वोट के साथ 1951 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत किसके हक में जाता है? नीतीश दोबारा सरकार बनाते हैं या फिर तेजस्वी यादव के सर पे ताज सजता है? पता चल जाएगा अब कल की तारीख है। कल सुबह से ही सभी पार्टियों में हलचल रहेगी। सुबह से ही सभी कुछ पार्टियों के पास में मिठाइयाँ बन रही होगी, तो कहीं उदासी छा जाएगी। देखना होगा कल क्या होता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉलिटिकॉस हिंदी।